देखोगे राजस्थान रे कोना कोना में आपने असो आर्ट फॉर्म्स असी कला देखने मिलेगा जो पूरा विश्व भर में आप कटे भी पाछे नहीं ढूंढ सकते। मिट्टी का काम हर जगह होता है, पर हमारे यहाँ का स्पेशल है। हमारे यहाँ मूर्ति बनाते हैं हम, तो अंदर से होली होती है। पीढ़ी पहले हमारे पूर्वजों को, दादाजी के मतलब उनके पूर्वजों को वे अंधे थे, उनके सपने में भगवान देवनारायण आके बता के गए यहाँ से मिट्टी लेके आनी है, इस तरह से प्रतिमा बनानी है, इस तरह से कलर होता है। फ्री हैंड से बनाया जाता है, हाथ से बनाया जाता है। उसको मोल्ड वगैरह कुछ काम में नहीं ले जाते, नाम मात्र के मोल्ड हैं खाली, बाकी सब हाथ से काम में ले जाते हैं। तो 2003 और 4 में इजराइल जा गया 2 बार। मेन चीज़ ये भी कला एक साधना है, मतलब हर दिन जो साधु बन जाता है उसको कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो भी उसको ये सब रखना पड़ता है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। इतिहास के अलावा संस्कृति और खास तौर पर कला रिवायतें भी काफ़ी मशहूर है। आप देखोगे राजस्थान रे कोना कोना में आपने असो आर्ट फॉर्म्स असी कला देखने मिलेगा जो पूरा विश्व भर में आप कटे भी पाछे नहीं ढूंढ सको। फिलहाल राजस्थान रो एक गांव है मोलेला, जो कि खमनोर में हल्दी घाटी रे पास में है, जटू मिट्टी री मूर्तियां बने हैं। और ये खास ये वास्ते है क्योंकि मिट्टी रा बर्तन बनता तका, दिया मटकी बनता तका, तो आप अलग अलग क्षेत्र में देखिएगा, लेकिन पूरा विश्व भर में मैं कह सकूँ कि मिट्टी री जो मूर्तियाँ हैं, जो मैनू हॉलो वे यानी कि खोखली वे खाली मोलेला गांव में बने हैं। और ऐसी मान्यता भी रहे है क्योंकि खास तौर पर आदिवासी समुदाय रा जो लोग है वे अपनी मन्नत पूरी होवा पर मोलेला गांव मूर्तियां लेर जावे हैं, जो ये पीछे आप बनती तक भी देख सको। और जटे भी बनाने मंदिरा में विराजमान करनी वे वठे जार करे है। तो पूरा विश्व भर में या पूरा देश भर में एकमात्र यो मोलेला गांव असो जटे ई तरह रो कला, ई तरह रो आर्ट फॉर्म आपने देखने मिलेगा। और या बात बिल्कुल अतरी नहीं है कि अठेरा जो लोग हैं वे अठे तक ही सीमित है। अठे ये जो कलाकार है, जो मूर्ति बनाने वाला लोग है, वे दूर दूर तक बाहर देशा तक, टोक्यो री बात करो, इजराइल री बात करो, दूर दूर लंदन तक वर्कशॉप्स लेवा खाली अपनी ई कलारे बेसिस पे गया। ई कलारे बारे में और किस तरह बड़े हैं, कई कई ये लोग कर रिया है कि समुदाय रा लोग ले जावे है, कई कई बनावे आप जानांगा ये वीडियो में। नमस्कार, राम राम खमागणी, मुँह किंचल और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। और जलको मेवाड़ पर आज मोलेला गाँव में बनने वाली ये मिट्टी री मूर्तियां रे बारे में आप जानांगा। यो गांव है खमनोर रे मीने आवे है, हल्दी घाटी की तरफ है। मोहित जी आप लारे मौजूद है और ये कला में आप पूरा परिवार मतलब करे है, ये कला में पूरा परिवार करता है हमारा। जी, ये बारे में थोड़ा बताओ कि राजस्थान में एकमात्र यही एक जगह मोलेला ही एक ऐसी जगह जटे यो सब वीडियो। हाँ, ये हमारा पूरा वर्ल्ड में फेमस है मिट्टी का काम। मिट्टी का काम हर जगह होता है, पर हमारे यहाँ का स्पेशल है। हमारे यहाँ मूर्ति बनाते हैं हम, तो अंदर से होली होती है, अच्छा। खोखला होता है अंदर से। हाँ। तो इस कारण पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और हमारे इस काम को 17 पीढ़ी हो गया, हम 18 पीढ़ी में है। 18 पीढ़ियों से आप ये काम कर रहे हैं। और 18 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वजों को, दादाजी के मतलब उनके पूर्वजों को वे अंधे थे, उनके सपने में भगवान देवनारायण आके बता के गए यहाँ से मिट्टी लेके आनी है, इस तरह से प्रतिमा बनानी है, इस तरह से कलर होता है। तो उस दिन से हमारा ये काम चालू है, जो लगातार इतनी पीढ़ियों से आप करते लगातार लेके आए चल रहे हो। किस तरह की मूर्तियां आप बनाते हैं? ये अलग अलग लोकल, अपने राजस्थान के लोकल गॉड एंड गॉडेस की मूर्तियाँ बनती है। तो अपने ये राजस्थान और गुजरात बॉर्डर के आदिवासी होते हैं जंगल से, जो वो यहाँ पर लेने आते हैं। उनकी मन्नतें होती है, वो जंगल में रहते हैं, तो उनकी यहाँ बोलमा होती है कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम ये मूर्ति चढ़ाएंगे। तो वो मूर्ति लेने यहाँ पर आते हैं, 1 नाइट यहाँ रहते हैं, पूरा भजन वजन करते हैं, उसके बाद कलर करा के पसंद करके लेके जाते हैं अगले दिन। अच्छा, तो ये मिट्टी कुछ खास है, कहीं से आती है, कहीं से लाते ये हैं? हमारा देवनारायण भगवान ने सपने में मिट्टी की एक जगह बताई हुई है, तो वहाँ से मिट्टी लेके आनी पड़ती है। 2 तरह की मिट्टी होती है, एक चिकनी मिट्टी होती है जो मटके बनाने में काम आती है, दूसरी होती है सैंड वाली मिट्टी। उसके अंदर में
ये रेत की मात्रा होती है। तो दोनों वो मिक्स करके और उसके अंदर घोड़े और गधे की लीद होती है, वो मिक्स करते हैं ताकि वो करेक नहीं आए और फटे ना। तो वो मिक्स करने के बाद एक दिन ड्राई होता है पूरा, अगले दिन उसको वापस पैरों से तैयार करना पड़ता है, जैसे वो अपने आटा तैयार करते हैं उस तरह से। उसके बाद काम चालू होता है। तो बड़ा लंबा प्रोसेस है मतलब जी, इसको पूरा। काम करने का, और मेहनत भी काफ़ी है ही। जी, वो एक दिन मिट्टी भुगाने में लगता है, दूसरे दिन उसको छानना पड़ता है, पूरे छन्नी से बारीक कंकर अंदर आ जाते हैं, टूट जाता है। जी। तो पूरा छानना पड़ता है, उसके बाद उसको वापस ड्राई होता है वो अगले दिन। उसके बाद अगले दिन थोड़ा ड्राई होने के बाद उसको वापस तैयार करते हैं, फिर उसको एक दिन स्टॉक करते हैं, उसके अगले दिन काम चालू होता है। तो इसकी स्टेंसिल वगैरह कोई होती है या आप किस तरह से बनाते हैं, क्या प्रोसेस? नहीं, ये पूरा हैंडमेड रहता है पूरा। मतलब जैसे कि ये डिटेलिंग्स जो आपने करी हुई है, ये बाहर निकला है इधर से बाहर, तो ये सब- हमारा ये पूरा अंदर से ओलो रहता है। पहला ये पेड़ बनेगा, तो यहाँ तक ये वाला बेस बनेगा, तो इसके अंदर से हाथ रहेगा। तो वो पूरा बनने के बाद पैर बनेंगे, मतलब पूरा आइटम इसका होलो रहेगा, जैसे ये बन रखा है। और ये कोई स्टेंसिल का इस्तेमाल नहीं नहीं, किया है, पूरा ये सब हैंडमेड हाथ रहता से है, बनाई पूरा गई हैंडमेड चीज़ रहता है। है। और ये कहीं राजस्थान में, देश में कहीं नहीं होता है, ये सिर्फ मोलेला में होता हमारा यही फेमस है। और इस काम के ऊपर पिताजी को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है और इंटरनेशनल भी मिला हुआ है। और मुंबई से एकमात्र पिताजी को गोल्ड मेडल मिला हुआ है इस काम के ऊपर। और 6 बार आउट ऑफ इंडिया जाके आए हैं, चेक रिपब्लिक, इजराइल, टोक्यो और फिनलैंड। वहाँ तक इस कला को लेकर पिताजी वो वहाँ पर गए। 1-2 महीने वहाँ पर वर्कशॉप करा के आए हैं। मैं भी पूरे भारत में वर्कशॉप करा चुका हूँ। मतलब इसको सिखाने के लिए जी। जैसे अब आप पिताजी से सीख कर आप काम कर रहे हैं, नई जनरेशन ही है आप, जी। तो नई जनरेशन में उतना ही क्रेज है इस काम को लेकर? हाँ, क्रेज तो है, लेकिन अधिकतर यहाँ से इस काम से बाहर निकल रहे हैं। लोग जा रहे हैं हाँ, इसको इसको छोड़कर? छोड़ के क्यों मिट्टी का काम करना पसंद नहीं है तो उसका। मतलब तुम आपको लगता है क्योंकि ये कला पूरे राजस्थान में और कहीं नहीं मिल रही है, और उसके बाद भी जब नई पीढ़ी इसे छोड़कर जा रही है, तो फिर इस कला का क्या? बाकी हम 5-6 जने वो काम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी सब क्या मिट्टी का काम करना कोई पसंद नहीं करता है। हाँ। ये पूरा हाथ को उसके अंदर रखना पड़ता है, पूरा दिन इसको में मेहनत लगती है, मिट्टी त्यागना, इतना मेहनत कोई कर नहीं पाता। हाँ, तो सब सोचते हैं IT कंप्यूटर ही नौकरी बस सब करें। बिजनेस वाले हाँ। तो अभी ये इसका सप्लाई और किस तरह से हो रहा है, कहाँ से लोग लेने आ रहे हैं, या आप ये जो बनाते हैं वो बेचने जाते हैं या कोई लेने आता हम है? एग्जीबिशन भी करते हैं, हमारे से मतलब सोशल मीडिया से ऑर्डर भी मिलते हैं, पिताजी के नाम से ऑर्डर भी मिलते हैं, कस्टमर यहाँ पर भी आते हैं कॉन्टेक्ट है, तो उनसे मतलब कोई मतलब कस्टमर हमको डिजाइन भी देता है ये बनाना, तो हम मिट्टी में वो बना के भी देते हैं उसको। ऐसा नहीं कि मूर्ति बनती है। अच्छा, तो जो भी डिजाइन कस्टमाइज करने के लिए जी। बोलते हैं तो वो आपको अलग बनाते हैं। अलग। इसका और भी प्रोसेस है, देखिए एक बार जैसे आपने बना दिया, उसके बाद उसको सुखाने के बाद भट्टी में पकाने का भी पूरा ये सिस्टम बनाने के बाद क्या हमारा पूरा पैक कमरे में रखना पड़ता है। तो खुले में रखेंगे तो हवा से वो क्रैक हो जाता है, टूट अच्छा। जाता है। पूरा पैक कमरे के अंदर उसको हवा लगनी चाहिए 7-8 अभी दिन। कोई है ऐसा जो अभी सूख रहा हो कुछ? वो भी सारे पट्टी में डाल दिए। अच्छा। तो इसके अंदर ये देखो नीचे लीद है ना, ये हाँ। पूरा कच्चे यहाँ पर बिछा रखे थे, पूरा ऐसे नीचे रखना पड़ता है। 7-8 दिन बाद ये ड्राई होता है, उसके बाद इसको उठा के छाया में रखना पड़ता है। फिर छाया में रखने के बाद 2 दिन के बाद धूप में रखना पड़ता है। फिर उसको धूप में रखने के बाद भट्टी के अंदर रखना पड़ता है। भट्टियाँ हैं, आप हाँ, दिखा सकते हैं? पीछे भट्टी है। तो ये वो भट्टी है जहाँ पर फिर उसको जो 7-8 दिन के प्रोसेस के बाद जो चीज़ें बन जाती है उसे इसमें सुखाया जाता है। हाँ, वो सूखने के बाद इसके अंदर रखना पड़ता है। हम्म। तो इसको पूरा फुटे मटके से पूरा पैक करना पड़ता है। उसके बाद तो नीचे फिर रात को वुड फायरिंग करते हैं, लकड़ी से पूरा पकाते हैं, वो 700 डिग्री तक लेके जाते हैं। इसको 700 डिग्री तक पकाया जाएगा और इसको पूरा इस तरह से कवर किया जाएगा पूरा जैसे ये कवर cover मटके से फुटे मटके, इसको ऊपर से पूरा खुला नहीं रहना चाहिए। खुला रहेगा तो वो पूरा फायर नहीं होगा। है। अच्छा, जी, तो नीचे से वुड फायर करी जाएंगी और ये हाँ। रात भर चलने वाला है। ये रात भर 4-5 घंटे तो चलेगा। फिर इसे बुझाने का सिस्टम क्या है? गैस में तो गैस बंद कर दी, नहीं, इसको क्या बुझाने नहीं, वो सिस्टम उसका है? पूरा ऊपर आस आ जाएगी। उसके बाद दीदी उसको देख लेंगे हमारे अनुमान से पक गया तो फिर दीदी लकड़ी कम कर देंगे। लकड़ियाँ कम करते जाएंगे और ये 7-8 घंटे का ये प्रोसेस हाँ। है लगभग। जी। तो आज रात को ये जलाएंगे अभी आप? रात को जलेंगे 7-8 बजे। और फिर सुबह तक सुबह तो इसका ready। ध्यान रखना पड़ता होगा रात भर किसी नहीं, ये पूरा पकने के बाद छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो सुबह ये ठंडा हो जाता है, उसके बाद निकालना पड़ता है अंदर से। सारे जो कलाकार अब और मौजूद है वे अपनी कला रे वजह जो है सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर रा कोना कोना में भी गया। कहाँ कहाँ गए हैं सर आप? जी, मैं 5 बार आउट ऑफ इंडिया होके आया हूँ। 2 बार एक कंट्री में 2 बार आके जाके आया हूँ। वो हर साल बुलाना चाहते हैं। फर्स्ट में 2002 में और 2003 में चेक रिपब्लिक गया था, वहाँ की राजधानी चेक रिपब्लिक। तो उसके साउथ बोहेमिया वगैरह जो बिल्कुल इजराइल के अपने जर्मनी के बिल्कुल बॉर्डर पर है, तो वहाँ तक जाके आए हैं। उनके फार्म हाउस वगैरह उधर है, तो वहाँ भी किया। स्कूल ऑफ रेस्टोरेशन में भी काम किया, लोगों को सिखाया और दिखाया कि हमारे मोहल्ला आर्ट क्या चीज़ है। वो मेन चीज़ क्या है आप लोगों को मोहल्ला के अंदर वर्ल्ड के अंदर फेमस होने का कारण
टेराकोटा का काम हर गांव हर शहर हर स्टेट और हर कंट्री में चलता है। परंतु हमारे यहाँ की एक मोनोपोली है स्टाइल है, वो होलो स्टाइल है, अंदर से खोखली रहती है और फ्री हैंड से बनाया जाता है, हाथ से बनाया जाता है। उसको मोल्ड वगैरह कुछ काम में नहीं लिए जाते, नाम मात्र के मोल्ड हैं खाली, बाकी सब हाथ से काम में लिए जाते हैं। तो 2003 और 4 में इजराइल जा गया 2 बार, और बाद में 2016 में मैं फिनलैंड जाके आया और मैंने नेशनल अवार्ड ले रखा है, इंटरनेशनल अवार्ड ले रखा है। उदयपुर सिटी पैलेस से महाराणा सज्जन सिंह अवार्ड ले रखा है 2016 में, और उसके बाद में इंटरनेशनल अवार्ड ले रखा है। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मोहल्ला में। बाकी तो मोहल्ला में बहुत सारे हैं कलाकार, हमारे भाई बंद हैं, उसमें सब अपने अपने तरीके से सभी काम करते हैं। तो इस तरीके का और काम करते करते हमारे 17 जनरेशन हो गए। हम भी देखते देखते हमारे फोर फादर को काम करते करते कब इस फील्ड में आ गए हम लोगों को मालूम नहीं पड़ा। अभी हम 50 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं, फिर भी इस काम को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे मोहल्ला के अंदर जितनी भी खूबियाँ हैं हम पूरे वर्ल्ड में बिखरने की कोशिश करें, ताकि लोग बाग आकर के यहाँ आते भी हैं, रुकते भी हैं, सीखते भी हैं। आपने बाद वाली जो पीढ़ी है मैं वतरी इच्छाओं सीख रही है काम? मैं एक्चुअली मेरा जो मानना है, जो इंडिया का जो क्राफ्ट सेक्टर है, सभी गवर्नमेंट अभी प्रयास करने लगी है, सब कुछ है, परंतु उसका डाउन जा रहा है रेशो। क्यों लोग बाग इस क्राफ्ट से, कोई भी क्राफ्ट होता है उनके पेरेंटल होता है, वहाँ से निकल के दूसरे जॉब में जा रहे हैं। परंतु मेरे 2 लड़के हैं, मैंने दोनों को इसी में रखा हुआ है और दोनों एक्टिवेट है, तो इसी काम में रखे हुए हैं। जैसे छोटे वाला मोहित कुमार है, बड़ा वाला प्रशांत कुमार है, पीछे भट्टी में वो सामान खड़क रहा है। हाँ, तो इस तरह मेरी वाइफ भी काम करती है, ये सभी जगह फैमिली का काम है और इस तरीके का। तो आप पूरी कोशिश करें इस कला को संजो के रखने की? जी, हम मिले या नहीं मिले, जो भी मिलता है उसमें संतुष्टि करनी पड़ता है। मेन चीज़ ये भी कला एक साधना है, मतलब हर दिन जो साधु बन जाता है उसको कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो भी उसको ऐसा रखना पड़ता है। इसी तरह कला में हर दिन कोई भी सेलिंग नहीं हो पाता, परंतु उसको हम जो मिले उसमें संतुष्ट होकर के चला रहे हैं और फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं और मोहल्ला का नाम के साथ में जुड़े हुए हैं। महिलाएं वगैरह सब भी पूरा इसमें मम्मी आपके साथ पापा देती हैं? भाई सब करते हैं। कौन किसका काम करता है ये कुछ वो निर्धारित है कुछ ऐसा पहले कुछ से? नहीं होता, जिसको मन में आ गया वो कुछ भी करता है, पूरा काम नहीं कि complete है। जैसे डिजाइनिंग का काम किसी का हो, बनाने का काम किसी का सब हो, ऑलराउंडर है। सब ऑलराउंडर तो सीख गए, क्योंकि 17-18 पीढ़ी से आप लोग ये काम कर रहे हैं। क्या एड्रेस है वो भी आप अपने मतलब हमारे दर्शकों को बता दीजिए, इस जगह का एड्रेस, आपकी शॉप का नाम। पिताजी का नाम जनरल कुमार है, शॉप का नाम कल्पतरू टेराकोटा आर्ट है, और पिताजी का नंबर है 9829041935। 17-18 पीढ़ियाँ जो है ये काम चालू है। और मोलिला गांव की खासियत यह है कि पूरा देश भर में सिर्फ एकमात्र यही एक जगह है जो खमनोर में ये गांव है जटे इतर री मूर्तियाँ जो है बनाई जा रही है मिट्टी। अगर आप इरू पहली गाँव रे बारे में सुनियो है या ये चीज़ की जानकारी आपने है तो मारे ज़रूर आप एक्सपीरियंस शेयर कर जो। और इसके अलावा आप कदे नहीं आए हो तो खमनोर बिल्कुल पास में यह जगह है। खमनोर से कितनी दूर होगी? खमनोर से 1 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर रस्तो है। और उसके बाद ये मोलिला गाँव है जटे आप देखोगे कि एंटर करता ही आपने 2 ही छोर पर जो है इतर री मूर्ति बनावा वाला और जो फैमिलीज लगातार ट्रेडिशनली वो बिजनेस फॉलो कर रही है वे लोग देख पाने मिल जाएगा। इसके अलावा झलको ने आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह की जो चीज़ें हैं मेवाड़ रही वे मैं आप तक अपनी भाषा में पहुंचाता रहे। झलको मेवाड़ लारे मुँह केंद्र और कैमरा पर्सन सानिया।